अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम काइनेमेटिक्स का टॉपिक नंबर 4 जो कि है स्लोप, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के टॉपिक में हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और ग्राफ के अंदर हम स्लोप और एरिया निकालना सीखेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। इससे पहले जो हमने वीडियोस पढ़े थे उसके अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, और पिछले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं ऊपर उनकी लिंक मेंशन कर देता हूँ, आप सबसे पहले उसको चेक करें, उसके बाद जो है ये वीडियोस आप देख सकते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बेसिकली हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम फिज़िक्स के अंदर जो ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर हम एक्सिस सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस पे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। एक एक्सिस जो होगी उस पर हम डिपेंडेंस क्वांटिटी और दूसरे एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को रखेंगे। फिर उन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राफ के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले एक्सिस सिस्टम यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और ये ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन होगी इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी बेटा वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। ठीक है, यहाँ अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन आज की क्लास में ज़्यादातर हम पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पॉजिटिव एक्स जो है इसके यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ या डेटा प्लॉट करेंगे, वो कोई ना कोई फिज़िकल क्वांटिटी होगी, और यहाँ पे जो हम फिज़िकल क्वांटिटी रखेंगे वो होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी। और जो वाई एक्सिस होगी वहाँ पे भी हम एक फिज़िकल क्वांटिटी रखेंगे जो होगी डिपेंडेंस क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी। ओके, तो इस तरीके से हम ग्राफ के अंदर एक्स और वाई का इस्तेमाल करके दोनों एक्सिस पे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। अच्छा, जो हम ग्राफ पढ़ेंगे उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होंगी, एक होगा स्लोप और दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी एरिया। एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्लोप को देखेंगे यहाँ पे कि स्लोप किस तरीके से मालूम होता है। पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ स्लोप। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली स्लोप को डिफाइन करना चाहूँ तो स्लोप डिफाइन होता है राइज बाय रन, राइज डिवाइड बाय रन। यानी कि जो आप यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ रखेंगे, वाई वाली क्वांटिटी, वाई वाली वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे एक्स वाले वैल्यूज़ के साथ, तो वो जो रेशो होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे स्लोप को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राइज का मतलब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ यहाँ से, ओके, सो सपोज करें ये एक लाइन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इस पॉइंट पे x का वैल्यू x1 और इस पॉइंट पे हम x का वैल्यू x2 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आगे गया था ये, इसको हम रन कंसीडर करेंगे। और ये ग्राफ कितना राइज हुआ है, ये लाइन कितनी राइज हुई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा y1 और इस पॉइंट पे y का वैल्यू हो जाएगा y2। तो हम कह सकते हैं ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन y को, और ये x वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन x को। इसको हम डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चेंज इन y को अगर हम चेंज इन x के साथ डिवाइड करें तो वो चीज़ कहलवाती है यहाँ पे स्लोप। तो राइज का मतलब होगा चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय रन का मतलब क्या होगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ x एक्सिस। डेफिनेटली ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो ये दोनों जो होंगी ये बेसिकली कोई ना कोई फिजिकल
क्वांटिटीज़ होंगी हमारे पास, और इन दोनों का जो रेशो आएगा जिसको हम स्लोप कह रहे हैं, तो ये भी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। सो इट कैन बी आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो लाइन है ये एक्स के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई एंगल बनाएगी यहाँ पे, जिसको हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो डेल्टा वाई जो है, अगर मैं इसको ट्रायंगल कंसीडर करूँ तो ये बन जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस, और ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी परपेंडिकुलर, और ये वाला हिस्सा बन जाएगा बेस। तो हम कह सकते हैं ये जो चेंज इन वाई है ये बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, और चेंज इन एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। तो अगर आपको याद हो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस जो होता है ये बराबर होता है tan थीटा के। तो दूसरे अल्फाज में हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बेसिकली बराबर होगा किसके, tan थीटा के, यानी कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर होता है, जो बराबर होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ से हम स्लोप के कुछ टाइप को डिफाइन कर सकते हैं कि स्लोप के कितने टाइप्स हो सकते हैं। यानी कि अगर tan के वैल्यूज़ देखें यहाँ पे, अगर हम डिफरेंट एंगल पुट करें तो स्लोप चेंज होता जाएगा। अगर थीटा को चेंज करेंगे तो स्लोप भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्लोप इज डिपेंड ऑन एंगल। स्लोप जो है वो एंगल पे यहाँ पे डिपेंड करेगा जो थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं, अगर सपोज करें थीटा का वैल्यू हम 0 कंसीडर करते हैं, अगर tan थीटा का अगर हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करें तो बेटा tan 0 जो होता है वो बराबर होता है 0 के। तो अगर tan 0 बराबर हो गया 0 के, इसका मतलब ये होगा कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर tan का वैल्यू जो है वो हम कांस्टेंट कंसीडर करें, ठीक है, tan का वैल्यू अगर चेंज ना हो ग्राफ के अंदर तो उसका मतलब ये होगा tan थीटा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर tan थीटा कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि उस ग्राफ का जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर थीटा इंक्रीज़ करता जाए ग्राफ के अंदर, अगर थीटा इंक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब ये होगा tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ होगा, tan थीटा इंक्रीज़। और अगर tan थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि स्लोप जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। एंड वाइस वर्सा, इफ़ थीटा इज़ डिक्रीजिंग, अगर ग्राफ का जो थीटा है वो डिक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन अ थीटा दैट्स मीन स्लोप इज अ डिक्रीज। उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी डिक्रीज ही होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें याद होनी चाहिए, जैसे tan के वैल्यूज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले tan थीटा के वैल्यूज़ कब हमें पॉजिटिव कंसीडर करने हैं और कब निगेटिव होंगे। अगर आपको पता हो बेटा तो ये हम एक सर्किल को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। ठीक है, तो सपोज़ करें यहाँ पे मैं एक सर्किल कंसीडर कर रहा हूँ। ओके जी, तो इस कंप्लीट सर्किल को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये चीज़ कहलाती है क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करें तो ये एंगल बन जाएगी 0, यहाँ पे एंगल हो जाएगी 90, यहाँ पे एंगल हो जाएगी 180, 270, और फिर से अगर हम वापस आ जाएं 0 पे तो ये एंगल बन जाएगी 360। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम बेटा जो साइन थीटा का वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक, ये साइन थीटा का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हम साइन थीटा का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जबकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन का वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे कॉस का वैल्यू हम पॉजिटिव, और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे कॉस का वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। वाइस वर्सा अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम
कॉस का वैल्यू जो है वो निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम कॉस का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब आते हैं टेन थीटा पे। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिखा था टेन थीटा, बेसिकली ये जो टेन थीटा है इसका एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा ट्राइग्नोमेट्री में, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा को आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये दोनों रेशो जो है ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगी दैट्स मीन्स टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो स्लोप भी उसका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू आएगा निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें दोनों की साइन अपोजिट है, कॉस भी निगेटिव साइन भी निगेटिव, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव साइन निगेटिव, यानी कि यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू भी निगेटिव आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि टेन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के भी, यहाँ पे जो टेन थीटा का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव कंसीडर होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम ये भी लिख सकते हैं स्लोप के अंदर कि इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, ठीक है। देखें अगर आप थीटा को ग्रेटर देन 90 कंसीडर करेंगे तो इस केस में आप सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 का वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो जब आप 10 थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, इसका मतलब क्या होगा कि 10 का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर 10 थीटा नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में हम स्लोप को कंसीडर करेंगे एज अ नेगेटिव। और अगर चाहे किसी भी ग्राफ का स्लोप लेस देन 90 आए, लेस देन 90 का मतलब क्या होगा, 0 और 90 के बीच में आ सकता है, 30 45 60 वॉटएवर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें सीखी। इफ़ थीटा इज़ अ कांस्टेंट दैट मीन स्लोप इज़ अ कांस्टेंट, थीटा 0 टेन थीटा 0 यानी कि स्लोप 0, थीटा इंक्रीज़ करेगी तो स्लोप इंक्रीज़ करेगा, थीटा डिक्रीज़ करेगी स्लोप डिक्रीज़ होगा, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों होगा, ये रीज़न हमने यहाँ पे सीखा था बेटा कि थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगी तो आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इस केस के अंदर हम टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा यहाँ पे। और अगर हम थीटा लेस देन 90 कंसीडर करें तो थीटा लेस देन 90 का मतलब होगा साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, तो टेन थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर दें, मैं जल्दी से इसको मिटाऊं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप पे। ओके जी, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप पे। जिसे हमने सीखा कि स्लोप 0 कब होगा, कांस्टेंट कब होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद हमने टेन थीटा की डिफरेंट कंडीशन डिस्कस की कि टेन थीटा का वैल्यू हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, जबकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम टेन का वैल्यू जो है यानी कि स्लोप जो होगा वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्लोप को। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो स्लोप। स्लोप ज़ीरो कब हो सकता है, स्लोप ज़ीरो का मतलब क्या था, जब टेन थीटा का वैल्यू 0 आए। तो यहाँ पे सपोज करते हैं ये लाइन पॉजिटिव x और ये वाली लाइन जो है पॉजिटिव y को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ देखें और वो ग्राफ जो हो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो अलोंग एक्स एक्सिस के, बिल्कुल इस तरीके से। तो सपोज करें ये ग्राफ है जो तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ दी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटा वो हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, किसी भी ग्राफ की किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये मैंने ली, दूसरी पॉइंट ये पॉइंट मैंने ली है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए वाली पॉइंट और बी वाली पॉइंट पे
टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी पॉइंट को क्रॉस करे। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बिल्कुल सीधी बनेगी, पी पे भी बिल्कुल सीधी बनेगी। तो हम कह सकते हैं इस केस में थीटा का वैल्यू जो है वो 0 है। और हमने पढ़ा था टेन थीटा जो 0 है बेटा वो बराबर होता है 0 के। तो टेन थीटा 0 0 दैट्स मीन्स स्लोप इज 0। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 कंसीडर करेगा। इसका मतलब ये होगा जब भी लाइन जो होगी अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो तो उस कंडीशन में उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टाइप पे, कांस्टेंट स्लोप। ये कांस्टेंट स्लोप हम किसको कहते हैं? ठीक है, कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ऐसा स्लोप, ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप जो हो, जो एंगल जो हो उसकी वो चेंज ना हो, थीटा कांस्टेंट रहे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अगर आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा। कैसे स्लोप कांस्टेंट होगा? सपोज करें यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसीडर कर दें, पॉइंट ए और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी। अगर मैं ए वाली पॉइंट पे एंगल देखूँ, सपोज करें यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो एंगल बन रही है यहाँ पे 45। तो अगर आप ए पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ए का टेंजेंट हो जाएगा। अच्छा, एंगल हमेशा मेजर करते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मैं एक सीधी लाइन यहाँ पे खींचूंगा, तो यहाँ से अगर मैं एंगल को चेक करूँ तो ये एंगल बन जाएगी यहाँ पे 45। अगेन अगर हम बी पे चेक करें तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एंगल को मेजर करेंगे तो फिर एंगल कितनी बनेगी? 45। इसका मतलब ये है कि इस लाइन की हर एक पॉइंट पे एंगल जो है वो आपको कांस्टेंट यानी कि सेम मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक चीज़ और, ये ग्राफ का स्लोप कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, आगे चल के हम इसको भी सीखेंगे। तो ये सेकंड टाइप था, कांस्टेंट स्लोप जो है वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। नंबर थर्ड टाइप पे आते हैं हम, ये इन्फिनाइट स्लोप या जिसको हम मैक्सिमम स्लोप भी कहते हैं, मैक्सिमम स्लोप। इन्फिनाइट स्लोप या मैक्सिमम स्लोप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्लोप होगा जिसके अंदर y के अंदर चेंज आएगा लेकिन x के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको ग्राफ का स्लोप कुछ इस तरीके से दिखाई दे तो अगर आप देखें इस वाली पॉइंट पे x का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, सपोज करिए x1, और इस पॉइंट पे भी अगर x का वैल्यू आप देखें तो वही x1, लेकिन यहाँ पे अगर y का वैल्यू देखें तो ये y1 हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो y2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी चेंज इन y जो है वो तो 0 नहीं है, लेकिन चेंज इन x जो है वो 0 के बराबर है। और हमने पढ़ा था बेटा कि जो टेन थीटा है वो रिप्रेजेंट करती है स्लोप को, यानी कि स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है और चेंज इन y चेंज इन x जो है ये चीज़ कहलवाती है स्लोप यानी कि टेन थीटा। अब अगर देखें चेंज इन x इस केस में क्या है? 0, तो हम कह सकते हैं चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? इन्फिनिटी। वैसे भी अगर आप देखें कि अगर आप थीटा का वैल्यू 90 पुट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्लोप देखें इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो एंगल बनेगी यहाँ पे वो एंगल होगी 90। अगर इस पॉइंट पे देखें तो फिर भी एंगल कितनी बन रही है? 90। या इस पॉइंट पे अगर आप एंगल मेजर करें तो एंगल बन रही है 90, और टेन 90 का जो वैल्यू आता है वो आता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप मिलेगा वो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस स्लोप को हम नाम देते हैं मैक्सिमम स्लोप का। तो जब भी लाइन जो हो ग्राफ, इफ स्लोप ऑफ ग्राफ is parallel to vertical axis then
स्लोप इज मैक्सिमम। ठीक है, स्लोप मैक्सिमम कब होगा? जब स्लोप जो होगा उस ग्राफ का वो पैरेलल हो किसके? वर्टिकल एक्सिस के। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब स्लोप ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो स्लोप का मतलब क्या था? ये जो लाइन जो थी वो पैरेलल थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इस स्लोप को हम कह सकते हैं मिनिमम स्लोप। ठीक है, तो ये वाला जो स्लोप है ये मिनिमम स्लोप हो जाएगा और ये वाला जो स्लोप था ये मैक्सिमम स्लोप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, तो अब आते हैं टाइप नंबर 4 स्लोप पे। तो टाइप नंबर जो 4 हमारे पास स्लोप है वो है इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप इंक्रीज कब करेगा? सिंपली जब थीटा इंक्रीज करे, थीटा इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग स्लोप की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि जब जो ग्राफ के अंदर अगर कर्व आपको वाई एक्सिस की तरफ दिखाई दे तो वो बेसिकली इंक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, y बाय एक्स। ये डेफिनेटली x और y दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अगर आप यहाँ पे देखें 2 पॉइंट्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक ये पॉइंट, दूसरी ये पॉइंट, चलो 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, a, b और c। अगर आपसे a पे एंगल पूछी जाए तो सपोज़ करें यहाँ पे एंगल बन रही है θ1 और b पे अगर एंगल पूछी जाए तो ये एंगल बनेगी θ2 और अगर c पे एंगल पूछी जाए आपसे तो वो बनेगी θ3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि θ3 इज़ ग्रेटर देन θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए पे कम, बी पे ज़्यादा और सी पे उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे थीटा जो है बेटा वो इंक्रीज़ हो रही है और जब थीटा इंक्रीज़ होगी इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ आप ये देखें, यहाँ पे क्या थीटा जो है वो लेस देन 90 है। तो अगर लेस देन 90 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सिंपली मतलब ये होगा कि ये स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, स्लोप इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था 4 टाइप ऑफ स्लोप। अब आते हैं टाइप नंबर 5 पे, इसको मैं मिटा लूँ। ओके जी, सो डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब क्या होगा? जब थीटा का वैल्यू जो हो वो डिक्रीज करे। तो सपोज करते हैं यहाँ पे अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई दे, 2 क्वांटिटीज़ के बीच में अगर ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जिस पॉइंट पे भी आपको स्लोप चाहिए तो वहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ करें यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे भी हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की और फिर यहाँ पे भी हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले यहाँ पे हम एंगल मेजर करते हैं। तो ये वाली एंगल जो है सपोज़ कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है θ1 को और ये वाली एंगल जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है θ2 को और ये वाली जो एंगल है ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे θ3 को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं θ1, θ2 और θ3 सबसे ज़्यादा एंगल θ1 वाली है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2 इज़ ग्रेटर देन θ3। या आप ऐसा भी कह सकते हैं ये जो θ3 थी ये लेस देन है एज़ कम्पेयर टू θ2 और θ2 जो है वो कम एंगल है बनिस्बत θ1 से। तो इस केस में आप कह सकते हैं जो एंगल जो है जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और एंगल जब डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब जो है इसका स्लोप जो होगा वो भी डिक्रीज़ होगा। एक चीज़ और देखें यहाँ पे, क्या एंगल ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90? आप देखें अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये पॉइंट थी तो यहाँ पे एंगल जो बेसिकली बन रही थी वो एंगल ये थी। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एंगल थोड़ी कम हो गई, पहली एंगल ये थी अब एंगल थोड़ी नीचे हो गई है और इस पॉइंट पे एंगल और कम हो गई है, लेकिन है तो लेस देन 90। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बेटा थीटा जो है वो लेस देन 90 है और इस केस के अंदर भी
जो स्लोप होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो स्लोप बनेगा वो बेसिकली पॉजिटिव स्लोप ही होगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 6 पे। सपोज करें अगर स्लोप कुछ इस तरीके की बनाई हुई दिखाई दे आपको, लाइक दिस x इंटू वाई, तो अब आप बताएं इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या इन्फिनिटी, क्या होगा। तो सबसे पहले आप अगर आप देखें तो यहाँ पे थीटा, एक चीज़ तो हमें दिखाई दे रही है, थीटा चेंज हो रही है। ठीक है, अब इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, दूसरा टेंजेंट हम यहाँ पे, और तीसरा टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज़ करें ये वाला टेंजेंट अगर आप देखें तो एंगल हमेशा मेजर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंगल देखें तो एंगल एग्जैक्टली 0 बन रही है इस पॉइंट पे, लेकिन अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एंगल 0 नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रही है, 0 से ज़्यादा बन रही है। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 बन रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पर भी अगर आप एंगल को देखें तो वहाँ पर भी एंगल जो है वो थीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे एंगल 0 थी, यहाँ पे एंगल 90 की तरफ जा रही है। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे थीटा जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो थीटा है वो इंक्रीज हो रही है, थीटा इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्लोप भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप थीटा देखें तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे हम स्लोप निगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको किसी ग्राफ का स्लोप कुछ इस तरीके से दिखाई दे, लाइक दिस, तो अब आप बताएं इस ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे एंगल ज़्यादा होगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे एंगल एग्जैक्टली 90 बनेगी, और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एंगल कुछ कम हो गई, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल बिल्कुल 0 की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे अगर थीटा 2, और यहाँ पे एंगल अगर हम थीटा 3 कंसिडर करें तो यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा थी, तो एंगल मैक्सिमम, और यहाँ पे एंगल बहुत कम हो गई, तो ये थीटा हो जाएगी मिनिमम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं इस केस में स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। और ये जो डिक्रीजिंग होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस केस में आप बता सकते हैं क्या होगा। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो एंगल अगर आप मेजर करना चाहें यहाँ पे, तो ये एंगल देखें, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे अगर आप एंगल देखें तो थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे भी एंगल देखें तो यहाँ पे तो एंगल एग्जैक्टली 90 बन रही है, और यहाँ पे एंगल 0 बनेगी अगर ये ग्राफ आगे की तरफ चला जाए। तो इस केस में इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्लोप के टाइप को डिस्कस किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप हम किसको कहते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़ के स्लोप को निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने स्लोप पे बात की, स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट और ज़ीरो स्लोप हम किसको कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप को भी हमने डिफ़ाइन किया। अभी हम डिफ़ाइन करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो एक्स और वाई हमने रिप्रेजेंट की थी एक्सिस सिस्टम, उसके ऊपर अगर हम क्वांटिटीज़ को रखें, एक्स पे अगर हम कोई क्वांटिटी रखें और वाई के अंदर, तो उसका स्लोप क्या निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम 2 स्लोप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम स्लोप निकालेंगे, और उसके बाद हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो है उसका स्लोप देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लोप लिखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम स्लोप। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इस ग्राफ का हम स्लोप निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सिस सिस्टम चूज़ करेंगे। ये वाली लाइन जो एक्स वाली लाइन है, इस पे हम जो क्वांटिटी रखेंगे वो होगी टाइम, और वाई एक्सिस पे जो हम क्वांटिटी रखेंगे वो होगी डिस्प्लेसमेंट।
टाइम का यूनिट हम यहाँ पे रखेंगे SI यूनिट सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होगा बेटा यहाँ पे वो होगा मीटर में, यानी कि दोनों हम SI यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये बना रहे हैं, सपोज करें एक गाड़ी है जिसकी पोजीशन हमें बताई जा रही है इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें किससे पता चला है कि ये गाड़ी रेस्ट पे है या नहीं है? तो आप देख सकते हैं x, इसका x का वैल्यू जो है वो 0 है। x यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा इस गाड़ी की पोजीशन को। तो अगर हम t इज इक्वल्स 0 की बात करें तब भी गाड़ी की पोजीशन 0 होगी। अगर हम t इज इक्वल्स 1 सेकेंड की बात करें तब भी गाड़ी की पोजीशन 0, और अगर हम t इज इक्वल्स 10 सेकेंड की बात करें तब भी गाड़ी की पोजीशन 0। अब डेफिनेटली ये पोजीशन किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जा रही होगी। तो सपोज करें ये पोजीशन हम इसकी मेजर करें विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन यहाँ पे 0 है। तो हम कह सकते हैं ये जो गाड़ी है ये अभी रेस्ट में है। सो कार एट अ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, सपोज करें यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 एंड 4 सेकेंड। तो जब टाइम 0 था, और ये वाली जो लाइन होगी ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब टाइम 0 था डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 0, 3 0, 4 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इसका ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो पैरेलल होगा किसके, यहाँ पे इसका ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा रेस्ट को। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो इसका ग्राफ जो होगा वो सिंपली पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, ठीक है। हम कह सकते हैं रेस्ट का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो टाइम वाली एक्सिस जो है उसके पैरेलल ग्राफ होगा तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, सपोज करें ये गाड़ी कुछ टाइम के बाद थोड़ी आगे जाके खड़ी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम इस गाड़ी की पोजीशन को सपोज करें देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में हम इस गाड़ी की पोजीशन को देख रहे हैं। ओके जी, तो इसको हम नाम दे सकते हैं, सपोज करें इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे अली का, और ये है हमारे पास कार। सो सपोज करें अली के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे टाइम, इसके पास स्टॉप वॉच है। तो जब टाइम 0 था तो इसको दिखाई दे रहा है गाड़ी इससे सपोज करें कुछ डिस्टेंस जो है वो आगे है विथ रिस्पेक्ट टू द, अच्छा ये गाड़ी जो है वो ईस्ट की तरफ खड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को डायरेक्शन मिल गया तो हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कह सकते हैं। तो सपोज करें इसको x का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 मीटर। तो जब टाइम 0 है तो गाड़ी की पोजीशन जो है वो 20 मीटर इससे आगे है पॉजिटिव x की तरफ। फिर इसने टाइम को स्टार्ट किया, 1 सेकेंड के बाद गाड़ी की पोजीशन 20 मीटर इसको दिखाई दे रही है। 2 सेकेंड के बाद गाड़ी की पोजीशन अगेन 20 मीटर। एट टाइम 20 सेकेंड के बाद भी ये देख रहा है तो गाड़ी की पोजीशन जो है वो 20 मीटर ही है। तो हम कह सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में अभी भी गाड़ी जो है वो क्या है, कौन सी पोजीशन में, एट अ रेस्ट पोजीशन। तो एक चीज़ आप याद रखने, रेस्ट जो है वो डिफाइन होगा जब x का वैल्यू या तो 0 हो या कोई ना कोई फिक्स वैल्यू हो। तो जब भी आपको x का वैल्यू 10, 15, 20 दिखाई दे तो आप समझ लें वो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट को। और अगर आपको x का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे, x बराबर हो लेट सपोज 2 × t, ठीक है, या x बराबर हो 2 ×
टी स्क्वायर। तो इस केस के अंदर जो पार्टिकल होगा वो मोशन में होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी मोशन, पार्टिकल इन मोशन को। और जब x का वैल्यू को कुछ ना कुछ हो, 2 हो या x का वैल्यू 0 हो, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल होगा वो डेफिनेटली होगा रेस्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन को, और यहाँ पे देखिए x जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, टाइम गुजर रहा है लेकिन x का वैल्यू या तो 0 होगा या 2 होगा या 10 होगा। लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम टाइम का वैल्यू पुट करते जाएँ, सपोज करें यहाँ पे अगर मैं t का वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा इस केस के अंदर, x बराबर हो जाएगी 0। टाइम का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 सेकेंड पुट करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा इस केस में 2। अगर टाइम का वैल्यू यहाँ पे मैं 2 सेकेंड पुट करूँ, अगर टाइम का वैल्यू मैं 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करूँ तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे x भी चेंज हो रही है। तो ये इक्वेशन मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? आप गेस कर सकते हैं क्या इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या कुछ डिफरेंट बनेगा ग्राफ? चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम, x एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, यूनिट रखेंगे मीटर और सेकंड में। तो जब टाइम 0 था तब इस गाड़ी की जो पोजीशन थी वो 20 मीटर थी टुवर्ड्स ईस्ट। तो सपोज करते हैं यहाँ पे 5, 10, 20, तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5, 10, 50, 20 मीटर। ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्केल के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो सपोज़ करें जब टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम 0 होगा, टाइम 0 था तो उस केस में गाड़ी की पोजीशन थी 20 मीटर। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। जब 1 सेकेंड गुजरा गाड़ी की पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे, सपोज ये वाली पोजीशन। तो जब 1 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं तो गाड़ी की पोजीशन अगेन 20 मीटर। 2 सेकेंड पे अगर आप गाड़ी की पोजीशन देखें तो वही है 20 मीटर। उसके बाद 3 सेकेंड पे गाड़ी की पोजीशन वही, 4 सेकेंड पे भी गाड़ी की पोजीशन वही है, ठीक है। तो ये टाइम गुजर रहा है लेकिन गाड़ी की जो पोजीशन है वो 20 मीटर ही हमें दिखाई दे रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो ग्राफ बनेगा वो अगेन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा, पैरेलल ग्राफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस। क्या यहाँ पे, अच्छा इस केस में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। क्या इस कंडीशन में गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 0 है? जब भी ग्राफ आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे और 0 से स्टार्ट हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन अगर ग्राफ आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल तो हो लेकिन 0 से स्टार्ट ना हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा उस ग्राफ का, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो 0 नहीं है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 का रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है लेकिन हमें तो इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं? क्या बता सकते हैं आप? यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप बराबर था tan थीटा के। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप बराबर था चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x पे। तो अगर आप देखें y के ऊपर हमने जो क्वांटिटी रखी है वो है डिस्प्लेसमेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय x एक्सिस पे जो हमने क्वांटिटी रखी है वो टाइम है, तो जहाँ पे टाइम भी चेंज होगा तो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा टी को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल। तो ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, इसको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। किसको? वेलोसिटी को। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे स्लोप क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 हो गया। अगर स्लोप 0 डेट्स मीन्स वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, और यहाँ पे भी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो जब भी स्लोप 0 डेट्स मीन्स वेलोसिटी, स्लोप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का हम स्लोप की बात करें तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके,
अब आते हैं तीसरे केसेस पे। तो यहाँ पे हमने रेस्ट वाली कंडीशन में ये दो ग्राफ डिस्कस किए कि अगर ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो हो उसकी लाइन जो हो वो टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल हो, तो दोनों केसेस में वेलोसिटी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि उस ग्राफ का जो स्लोप है वो ज़ीरो है। ओके, ये लिख लें, मैं इसको मिटा लूँ, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप को डिस्कस करेंगे। जी बेटा, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो ज़ीरो को हमने डिफ़ाइन किया था। चले अब आते हैं, हम सपोज़ करते हैं यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन बनाते हैं। लेट्स सपोज ये गाड़ी है जो इनिशियली रेस्ट पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये गाड़ी आगे जा रही है सर, ठीक है। सपोज करें अभी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर, आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद फिर से गाड़ी आगे गई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 मीटर, आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स द इनिशियल पोजीशन। टाइम और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट से। ओके, देन अगेन बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 मीटर आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। एंड फाइनली ये गाड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है यहाँ पे 40 मीटर आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम t1, ये डिस्प्लेसमेंट सेकेंड टाइम t2, ये वाला डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू d3 एट टाइम t3, ये वाला वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट d4 एट अ टाइम t4। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है इस कंडीशन में आप ग्राफ बनाएं इसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। आप बता सकते हैं इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, गैस कर सकते हैं। ओके जी, तो टाइम वाले एक्सेस पे वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू 4 तक दिया गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ। 1, 2, 3 सेकेंड, 4। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे मीटर्स में, 0, 10, 20, 30 अप टू 40 तक, ठीक है। टाइम का वैल्यू 0, डिस्प्लेसमेंट 0, 20, 10, 30 टू 40 मीटर। ओके, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 सेकेंड के बाद गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 मीटर। तो 1 सेकेंड पे 10 मीटर इस पॉइंट पे। 2 सेकेंड के बाद गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 मीटर, तो ये ग्राफ यहाँ पे जाएगा। 3 सेकेंड के बाद गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 30 मीटर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी जो है वो ईस्ट की तरफ ही जा रही है। ओके, 4 सेकेंड के बाद गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना, 4 से 40 मीटर। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी और डी, और ये ओरिजिन पॉइंट थी। अगर मैं इन कंप्लीट पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं तो ये लाइन जो है ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, और मैंने जो टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ाए थे आपको उसमें बताया था, ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा वो होता है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस ग्राफ की जो एंगल बनेगी वो कांस्टेंट होगी, tan थीटा कांस्टेंट होगा, दैट्स वाई स्लोप भी कांस्टेंट। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इस ग्राफ का स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे स्लोप जो है वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि राइज बाय रन। राइज यहाँ पे जो वैल्यू y में रखे गए वो है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। आप चेक भी कर सकते हैं,
यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ था, तो 0 से लेके 10 तक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वेलोसिटी में कितनी वेलोसिटी होगी, क्या 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिवाइड बाय चेंज इन अ टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है d2 d1 डिवाइड बाय d2 माइनस t1। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, और इनिशियल पॉइंट हम यहाँ से लेके यहाँ की बात करें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना था डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। इस पॉइंट पे टाइम 2 सेकेंड और यहाँ पे 1 था, तो ये 2 माइनस 1, तो यानी कि ये जवाब आ जाएगा 10 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, इट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट स्लोप को, और इस ग्राफ का स्लोप जो था वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो स्लोप कांस्टेंट का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी को। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है विथ अ यूनिफॉर्म रेट। तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं हियर स्लोप कांस्टेंट का मतलब था वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको आप ये भी कह सकते हैं हियर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो इसमें इसके अंदर चेंज आ रहा है, जो इसका रेट है वो हमेशा कांस्टेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट का रेट जो है वही चीज़ कहलवाती है यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके जी, अब हम आते हैं डिफरेंट और ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। सपोज करें अगर यही गाड़ी जो पहले डिस्प्लेसमेंट था इसका 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। वैसे मैं ग्राफ यहाँ पे जल्दी ड्रॉ भी कर सकता हूँ लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा इसको, तो पहले हम इसको समझेंगे प्रॉब्लम के ज़रिए, फिर आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही आपको ग्राफ जो थे डिफरेंट टाइप्स वो मैंने पढ़ा लिए थे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने एक्स और वाई के ऊपर क्वांटिटीज़ नहीं रखी थी, सिंपली मैंने यहाँ पे एक्स और वाई रखा था। मैंने आपको बताया था ये एक्स और वाई पे हम क्वांटिटीज़ रखेंगे और उनका जो स्लोप होगा वो भी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं यहाँ पे 0, ये सपोज़ करें इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर 1 सेकेंड के बाद। 2 सेकेंड के बाद हमने इस गाड़ी को देखा तो इसने कुछ और डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वो डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर आफ्टर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद। फिर हमने इस गाड़ी को 3 सेकेंड के बाद देखा, यानी कि पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर दूसरे 1 सेकेंड में इसने 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। 10 तो पहले कवर कर लिया था ना, ये 30 मीटर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब गाड़ी पहुँची तो ये हो गया 60 मीटर। और लास्ट वाला जो 4 सेकेंड था उसमें गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 120 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड। तो अब बताएं क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था लेकिन वो चेंज यूनिफॉर्म था, यहाँ पे चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसके बीच में इसको नाम देते हैं, सपोज करें ये वाली पॉइंट A, B, C, D और ये वाली पॉइंट है E। तो A से लेके B तक, फ्रॉम A टू B गाड़ी के अंदर कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी? तो हम कह सकते हैं चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन अ T। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है इसका? DB माइनस में DA डिवाइड बाय TB माइनस में TA। तो हम लिख सकते हैं इसको VAB, ये बराबर हो जाएगा DB। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था इसका 10 मीटर, माइनस DA यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था इसका 0 मीटर, डिवाइड बाय TB माइनस TA। TB यानी कि B वाली पॉइंट पे टाइम, B वाली पॉइंट पे टाइम था 1 और A वाली पॉइंट पे टाइम था 0। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे VAB, ये आ जाएगा 10 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो इट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी A से लेके B तक गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं B से लेके C तक, तो वेलोसिटी फ्रॉम B टू C। ठीक है,
तो बी से लेके सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप फार्मूला समझ गए होंगे कि फाइनल में से माइनस करना है इनिशियल को, ठीक है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा डी सी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा डी बी। तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा डी सी माइनस में डी बी डिवाइड बाई टी सी माइनस में टी बी। ओके, सो वी बी सी कितना हो जाएगा, डी सी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा, वो था 30 मीटर, तो 30 मीटर माइनस टी बी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 मीटर डिवाइड बाय यहाँ ये टाइम था 2 सेकंड और ये वाला टाइम था 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 - 1 सेकंड। सो वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी, इसका डिफरेंस निकालेंगे, वो हो जाएगा 20 मीटर। कितना टाइम लगा था 1 सेकंड, तो इट विल कम आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि गाड़ी की स्पीड ए से लेके बी तक 10 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक कितनी स्पीड हो गई, इसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 ये 20, इसका मतलब ये है कि गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे भी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था विथ अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो कांस्टेंट रेट के साथ नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी से लेके डी तक अगर हम आपसे पूछा जाए वेलोसिटी कितनी होगी डी से लेके सी तक, तो अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं ये फाइनल ये इनिशियल। 60 में से 30 माइनस करें तो चेंज कितना आया डिस्प्लेसमेंट में 30 मीटर। कितने टाइम में, यहाँ तक 2 सेकंड लगे थे, तो यानी कि एक यहाँ से 2 से लेके 3 सेकंड, 1 सेकंड में ये कितना आगे गया यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ये बन जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और डी से लेके ई तक, सो वेलोसिटी फ्रॉम, अच्छा ये जो वेलोसिटी थी ये थी फ्रॉम सी टू डी, और ये जो वेलोसिटी होगी ये होगी फ्रॉम डी टू ई। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 120, तो कितना डिफरेंस आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का, हो जाएगा 60 मीटर। कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर, तो ये बन जाएंगे 60 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं गाड़ी की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में, पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30 और लास्ट वाले 4 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अगर मैं इसको ग्राफ के ज़रिए लिखूँ तो इसका मतलब ये होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप भी बढ़ेगा, और हमने बेटा पढ़ा था कि इंक्रीजिंग स्लोप का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट भी बना सकता था, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो ग्राफ है ये सिंपली आपको बताएगा कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। अब वेलोसिटी क्यों इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरे आप ये भी कह सकते हैं दूसरी पॉइंट में, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एंगल कम बनेगी, यहाँ पे थोड़ी एंगल बढ़ गई, यहाँ पे एंगल और बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बेसिकली थीटा इंक्रीज़ हो रही है। और क्या यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है तो ये स्लोप भी पॉजिटिव होगा, इसलिए वेलोसिटी का वैल्यू जो था वो पॉजिटिव आया था। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, या हम बढ़ेंगे अगले ग्राफ के अंदर। ओके जी, अच्छा इस ग्राफ को आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज़ का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज़ का मतलब था स्लोप इज़ इंक्रीजिंग। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं, ये इस ग्राफ की दूसरी मीनिंग ये भी हो सकती है कि ये डिस्प्लेसमेंट इज़ इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तो हो रहा है विथ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है वही चीज़ तो कहलवाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने डिस्कस किया कि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो उसका ग्राफ जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, डिस्प्लेसमेंट उसका इंक्रीज़ करे और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसके लिए मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ, आप इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्लोप, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम पढ़े थे। ओके जी, तो सपोज करते हैं एक दूसरे स्लोप को डिफाइन करेंगे। ये स्लोप जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी को। तो सपोज करें
गाड़ी इनिशियली रेस्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब गाड़ी आगे बढ़ रही है। पहले केस में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 मीटर आफ्टर t 1 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड में 20 मीटर, फिर दूसरे 1 सेकेंड में, यानी कि पहले टाइम 1 सेकेंड गुजर चुका था, अब टाइम कितना गुजरेगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद सपोज करें इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 35 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अगेन गाड़ी आगे बढ़ रही है और अब इसका सपोज करें ये हो गया यहाँ पे 45 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इसको टाइम लगा यहाँ पे 3 सेकेंड और लास्ट वाले 4 सेकेंड में गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे 50 मीटर 50 मीटर। द टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका स्लोप बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। t इज इक्वल्स 0 से लेके t इज इक्वल्स 1 तक। सो वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड कितनी होगी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम चेंज देखें तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये कितना आएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड। तो कितना डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आया, यहाँ पे 20 यहाँ पे 35। तो 20 से लेके 35 तक जो चेंज आया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 35, इनिशियल जो था वो थे 20, तो ये हो जाएंगे 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आया था वो था 15 मीटर। कितने टाइम के अंदर चेंज आया था, यहाँ पे 1 सेकेंड गुजर चुका था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और कितना टाइम लगेगा, तो 1 सेकेंड 2 - 1, तो ये हो जाएगी 1 सेकेंड। वेलोसिटी आ गई यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में क्या इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है 35 से 45 तक, तो हम इसे कह सकते हैं वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड। तो 2 से लेके 3 सेकेंड के बीच में हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आएगा वो होगा 45 - 35, यानी कि चेंज आया था 10 मीटर का। सो 10 मीटर कितने टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर। तो वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट वाली जो वेलोसिटी है वो 3 से 4 सेकेंड के बीच में, 3 से 4 सेकेंड के बीच में, यानी कि 1 सेकेंड और की बात की जा रही है। तो 45 से लेके 50 तक कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, 5 मीटर। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, पहले सेकेंड में वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड और 4th सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। जबकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है 20, 35, 45, 50, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज को ही तो हम नाम वेलोसिटी देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होगा वही वेलोसिटी होगी, लेकिन वो तो कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि वेलोसिटी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ भी मैंने टाइप्स ऑफ ग्राफ में आपको डिफाइन किया था बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जो है वो डिक्रीज करेगा। और स्लोप डिक्रीज का मतलब क्या होगा, थीटा डिक्रीज होगी। ठीक है, सबसे पहले थीटा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा था, फिर स्लोप कम, यानी कि सपोज करें अगर ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 हो जाएगा, ये थीटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला थीटा 1 ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 3। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था डिक्रीजिंग स्लोप को। तो इसका स्लोप कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये वाली लाइन टाइम और ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ मैंने पढ़ाया था, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप कैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा और यहाँ पे स्लोप अगर इस पॉइंट पे देखें तो थीटा 1 ज़्यादा थी, एंगल 90 बन रही थी तकरीबन। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्लोप जो है वो कुछ कम हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो स्लोप बिल्कुल ही कम हो गया है।
तकरीबन ज़ीरो की तरफ जा रहा है, और इस पॉइंट पे देखें तो वो स्लोप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करें। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जो स्लोप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ओके जी। क्या यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चेक करें। 20 मीटर 15 10, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन ये स्लोप जो है वो लेस देन 90 बन रहा है। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव तो इसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट्स मीन्स स्लोप इज़ पॉजिटिव, सो वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। इस ग्राफ की स्लोप जो है वो पॉजिटिव हुई होगी, जबकि डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो इससे पिछले टाइप में हमने ये स्लोप पढ़ा था, ये टाइप। इस केस के अंदर हमने पढ़ा था थीटा इंक्रीज़ हो रहा था, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज़ हो रहा था। स्लोप इंक्रीज़ का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, और स्लोप हमने पॉजिटिव पढ़ा था। तो दोनों ये जो ग्राफ हैं ये स्लोप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को तो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन दोनों का जो स्लोप होगा उसकी नेचर पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे कि जब वेलोसिटी जो है उसका स्लोप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, लेकिन अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव में आ जाए तो उस ग्राफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जी, इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज करें ये गाड़ी रिटर्न हो रही है। ठीक है, इस गाड़ी की पोजीशन हमें बताई जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस गाड़ी को इस पॉइंट पे वापस आना है। ठीक है, तो गाड़ी ये रिटर्न हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस गाड़ी की जो अभी पोजीशन है वो हमें बताई जा रही है 100 मीटर एट अ टाइम इज इक्वल्स टू 0। तो इनिशियली टाइम जब 0 है तो गाड़ी की पोजीशन है 100 मीटर एट अ टाइम 0। अब गाड़ी आगे बढ़ रही है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये रिटर्न हो रही है। रिटर्न जब होगी तो डिस्प्लेसमेंट उसका रिड्यूस होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर हमने पढ़ा था। तो सपोज़ करें गाड़ी पहले सेकंड के अंदर t0 का मतलब अब यहाँ पे पहुँचेगी, तो एक सेकंड के अंदर ये कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका रिड्यूस होगा। यहाँ तक जब ये गाड़ी पहुँची तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 90 मीटर। उसके बाद ये गाड़ी फिर से थोड़ी पीछे आई, डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 मीटर। यहाँ पे टाइम लगा इसे 2 सेकंड। उसके बाद फिर से गाड़ी पीछे आई और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 70 मीटर आफ्टर t 3 सेकेंड। एंड अगेन ये गाड़ी फिर से पीछे आई और ये हो गया 60 मीटर एट टाइम 4 सेकेंड। आप इसको पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 0 तक। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं t = 4 सेकेंड तक। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ दी वेलोसिटी ऑफ दिस कार, तो इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। सो वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। क्या गाड़ी के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आया है? अब ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इसका फाइनल होगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो वापस रिटर्न हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आया था डिस्प्लेसमेंट में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो था वो था इसका 100, और इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट था वो है इसका, सॉरी ये था इसका इनिशियल और ये था इसका फाइनल, सो 90 माइनस 100। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा -10 मीटर। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट -10 कितने टाइम में? एक सेकेंड के अंदर। उसकी वेलोसिटी आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। अब आते हैं 1 से लेके 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी? फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। तो पहले 90 पे था, अब 80 पे था। कितना डिफरेंस आया? 10 का, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि ये फाइनल ये इनिशियल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो चेंज आया था फाइनल 80 मीटर, इनिशियल 90 मीटर, कितने टाइम के बीच में? 2 - सेकेंड। सो वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, तो ये ऊपर आ जाएंगे -10/1, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड। अगेन 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में। तो आप यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा अगेन -10 मीटर का। 70 से 60 के बीच में अगेन डिफरेंस आएगा -10 मीटर पर सेकेंड का। तो इस पॉइंट पे भी अगर वेलोसिटी आप निकालेंगे तो वो बनेगी -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी -10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ किस तरीके से इसका बन सकता है? तो ये बन जाएगी टाइम एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली पॉइंट ग्राफ जो है जब टाइम 0 था
ठीक है। तो 1 2 3 4। सपोज करें इसको मैं डिवाइड करता हूँ 20 के बीच में। 20 40 60 80 और ये हो जाएंगे 100। तो जब टाइम 0 था तो गाड़ी की जो पोजीशन थी वो थी 100, और जब एक सेकेंड गुजरा था तो गाड़ी की पोजीशन हो गई थी 90। तो ये 100 के बीच में, यानी कि ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली पॉइंट। उसके बाद जब 2 सेकेंड गुजरे तो गाड़ी की पोजीशन जो थी वो हो गई 80। तो 80 वाली पॉइंट को अगर ढूंढेंगे यहाँ पे तो ये वाली पॉइंट हो जाएगी। अगेन जब 3 सेकेंड गुजरे थे तो गाड़ी की पोजीशन जो थी, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो था 70। तो 70 कहीं यहीं पे आएगा इसके बीच में। ठीक है। और जब 4 सेकेंड था तो जो इसकी पोजीशन थी, डिस्प्लेसमेंट था, वो था 60 मीटर फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये 60 यानी कि ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इस ग्राफ को पीछे लेके जाएँ तो ये ग्राफ भी अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है वो है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या इसका थीटा चेंज हो रहा है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा इज़ अ कांस्टेंट। थीटा इज़ अ कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका स्लोप कांस्टेंट है। क्या वाकई स्लोप इसका कांस्टेंट है? इस ग्राफ का स्लोप कौन सी चीज़ बताता है? तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे पास क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी? बिल्कुल। लेकिन वेलोसिटी तो नेगेटिव आई थी। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करें तो इसका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो उस कंडीशन में स्लोप नेगेटिव होगा, और इसका स्लोप है वेलोसिटी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वेलोसिटी को। ठीक है। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन उसकी थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगी। ओके जी। तो यहाँ तक हमने वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के 2-3 जो इंपॉर्टेंट स्लोप थे उसको डिस्कस किया। अच्छा, अब आते हैं इसके और कुछ टाइप को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सपोज करें अगर इसी एग्जांपल को मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ये दूसरा एग्जांपल है। सपोज करें गाड़ी की पोजीशन जो है वो है 100 मीटर एट टाइम इज इक्वल टू 0। अब गाड़ी ये ईस्ट की तरफ वापस जा रही है। अब गाड़ी पहले जो 100 मीटर पे थी अब यहाँ पे पहुँची है। डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 80 मीटर आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सॉरी। ओके। दूसरे सेकेंड में गाड़ी और पीछे आई आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहाँ पे पहुँचने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 85 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन जहाँ पे ये जा रही है। ओके जी। आफ्टर 3 सेकेंड टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद तो ये सपोज करें यहाँ पे 55 मीटर पे पहुँच गई, और लास्ट जो हम 4 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं टाइम 4 सेकेंड तक ही ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हो गई 80 मीटर। तो गाड़ी जो है वो रिटर्न हो रही है कुछ इस तरीके से। तो हमसे कहा जा रहा है बताएं इसका ग्राफ किस तरीके से आप निकालेंगे, इसका स्लोप क्या बनेगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि वेलोसिटी जो होगी वो निगेटिव ही आएगी, क्योंकि रिटर्न हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो इसका पहला डिस्प्लेसमेंट था वो बाद वाले डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, ठीक है, ये लिख क्यों नहीं रहा, फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, तो इस टाइम के बीच में इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। तो कितना चेंज आया था? 100 से लेके 80 के बीच में। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, तो माइनस 20 डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, वो भी निगेटिव में। फिर 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में, तो यहाँ पे कितनी पोजीशन चेंज हुई? फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल ये इनिशियल। तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा? इसका डिफरेंस बनेगा माइनस 50 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड। तो ये बन जाएगी माइनस 15 मीटर
पर सेकेंड। मैं यहाँ पे इसको अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। तो 65 से लेके 55 तक, तो यहाँ पे पोजीशन में चेंज कितना आया था, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका डिफरेंस निकाले कितना बनेगा -10 मीटर। टाइम में कितना चेंज आया था, 2 से लेके 3 तक, यानी कि 1 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बनेगी यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड। 55 से लेके 50 मीटर, तो इसका डिफरेंस बनेगा -5, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, तो ये बनेगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस के अंदर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन उसके साथ साथ वेलोसिटी जो है वो भी कम हो रही है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए लिखूं तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ओके जी, तो सबसे पहले देखें इसका डिस्प्लेसमेंट 100 था, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। और वेलोसिटी पहले सबसे ज़्यादा थी, बाद में इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो पहले ज़्यादा फिर बाद में कम हो गई। तो अगर हम इसको ग्राफ को लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप है। क्यों डिक्रीजिंग स्लोप है, अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप सबसे ज़्यादा था, इस पॉइंट पे स्लोप थोड़ा कम हो गया, इस पॉइंट पे और कम हो गया, और यहाँ से जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप कम होता जा रहा है, यानी कि एंगल कम होती जा रही है। जब एंगल कम होगी तो स्लोप कम होगा, तो स्लोप डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी डिक्रीजिंग को। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप एंगल देखें तो यहाँ पे एंगल जो है थीटा वो बन रही है ग्रेटर देन 90, तो वेलोसिटी डिक्रीज भी करेगी, उसके साथ साथ वेलोसिटी का वैल्यू जो यहाँ पे होगा वो नेगेटिव में होगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज हो रहा है इस ग्राफ के अंदर। तो हम कह सकते हैं ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग with decreasing rate, with decreasing rate। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा था विथ अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा था वो यूनिफॉर्म रेट के ज़रिए हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया था, -10 -10 -10 -10। तो इसका मतलब ये था, ये ग्राफ भी डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करा था। लेकिन यहाँ पे जो डिक्रीजमेंट आई थी, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो डिक्रीज़ हो रहा था वो कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो डिक्रीज़ हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा है। तो दैट्स वाई डिक्रीजिंग इन डिस्प्लेसमेंट विद अ डिक्रीजिंग रेट का स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप होगा, जो नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं इसके फाइनल दो ग्राफ रहने उसको डिफाइन करते हैं जी। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो थे उसके डिफरेंट टाइप को डिस्कस किया। अभी हम लास्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में होगा। ओके जी, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो ग्राफ बनाएंगे हम, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा विथ अ डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट सॉरी। सो सपोज करें इस गाड़ी का पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताया जा रहा है 100 मीटर एट t = 0 सेकेंड पे। डेफिनेटली ये गाड़ी जो है वो रिटर्न हो रही है इनिशियल पॉइंट पे, तो ये जा रही है वेस्ट की तरफ। सपोज करें 1 सेकेंड के बाद इस गाड़ी का कुछ डिस्प्लेसमेंट कम हो गया और यहाँ पे पहुँचने तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 मीटर आफ्टर 1 सेकेंड। दूसरे सेकेंड के बाद हमने देखा कि गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, 100 से लेके पहले हो गया था यहाँ पे 80 तक। अब सपोज करें यहाँ पे हो गया 65, ये 70 65 नहीं, ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करें ये हो गया 50 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड। एनदर सेकेंड के बाद हमने देखा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे
10 मीटर आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका ग्राफ बनाएं, इसका स्लोप निकालें, ठीक है, ग्राफ का स्लोप निकालें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले मैं इसको रफली सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि हमें आइडिया मिल जाए उस ग्राफ का। तो फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल 80, इनिशियल 100 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, तो ये जाएगा 1 माइनस 0 सेकेंड। इसका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे -20 डिवाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड जो आ रही है वो है -20 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से लेके 1 तक वेलोसिटी कितनी है, -20 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। अब ये फार्मूला हमको पता चल गया होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज का फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो ये इनिशियल बन जाएगी क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वेलोसिटी चाहिए। तो ये फाइनल, ये इनिशियल, तो फाइनल 50, इनिशियल जो है वो है 80 मीटर। टाइम का डिफरेंस 2 - 1, 2 - 1 सेकेंड। सो वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, -30 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो इट विल कम आउट टू बी -30 मीटर पर सेकेंड। इसको नीचे लिखते हैं, वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड -30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 से 2 सेकेंड के बीच में। अब आते हैं लास्ट सेकेंड से 3rd सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कितनी होगी, फ्रॉम 2 to 3rd सेकेंड। इनिशियल फाइनल, फाइनल जो है 10, इनिशियल जो था वो था 50 मीटर। फाइनल इनिशियल, तो ये हो जाएगी 3 - 2 सेकेंड। डिफरेंस निकालेंगे 10 - 50, सो वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 3rd सेकेंड -40 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 3rd सेकेंड आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे पता चल गई कि गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है जबकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, 100 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर और 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है यानी कि जो उसके अंदर चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है बेटा वो चीज़ कहलाती है वेलोसिटी। क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ के अंदर प्लॉट करूँ, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वेलोसिटी जो थी 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो होती है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो स्लोप भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि यहाँ पे स्लोप कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ का स्लोप जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर पॉइंट ये ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट अगर हम सी कंसीडर करें तो ए पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो ए पे ये टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बन रही है θ1, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया टेंजेंट, यहाँ पे एंगल बनेगी θ2, और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल होगी θ3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे θ1 इज़ लेस देन θ2 इज़ लेस देन θ3। तो क्या यहाँ पे थीटा इंक्रीज़ हो रही है, तो थीटा इज़ इंक्रीजिंग, तो अगर थीटा इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब स्लोप भी इंक्रीज़ होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वो होती है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एक और चीज़, इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ताकि इस ग्राफ को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर आप एंगल की बात करें, ठीक है, तो एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है, सो थीटा इज़ ग्रेटर देन 90
तो उस केस में स्लोप जो है वो होता है नेगेटिव। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज़ होगी लेकिन नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप के ऊपर बात करेंगे और एरिया अंडर कर्व को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।